हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए अगर आपने भी अपनी भूमि आवंटित की है तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी भरा हो सकता है। तो हाल ही के एक निर्णय में बिहार सरकार एक ऐसा निर्णय लेके आई थी जिसमें भूमिदाता जिनके निजी जमीन में नल जल का टावर लगाया गया था उनको अनुरक्षक के तौर पे कार्य करने से रोक दिया गया था, क्योंकि अनुरक्षक के रूप में सिर्फ वार्ड मेंबर को ही कार्य करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बिहार सरकार अभी एक नई निर्णय लेके आई है जिसमें आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि अब आप अनुरक्षक के तौर पे कार्य कर सकते हैं अगर आपने अपनी भूमि जो है वो बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए आवंटित की है। बिहार सरकार ने अपनी एक नई लेटर जारी करके उसमें सारी नई दिशा निर्देश के बारे में सूचित किया है। तो चलिए मैं आपको ये लेटर दिखाता हूँ और आपको लेके चलता हूँ उस लेटर पे। दोस्तों बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है जिसका दिनांक है 13/1/2023 और इसका लेटर संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। विषय में इन्होंने दिया है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रख रखाव हेतु अनुरक्षक नियुक्त किए जाने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश। तो दोस्तों विभाग ने जो है अपना जो दिशा निर्देश है उसमें संशोधन किया है और उसके संबंधित इन्होंने लेटर को यहाँ पे दिखाया है। आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे पॉइंट वाइज इन्होंने दिखाए हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इन्होंने दिखाया है, यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड के अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान में दी गई हो तो उक्त भूमिदाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गई भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं की गई हो तो उनके द्वारा दान में दी गई जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित किए जाने के उपरांत ही उनके द्वारा नामित किए गए या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जा सकेगा। दोस्तों सिंपल सी इन्होंने यहाँ पे दिशा निर्देश जो है वो जारी की है। अगर आपकी भूमि में बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना का जो टावर है वो लगा है तो उस जमीन को आपको बिहार सरकार में राज्यपाल के नाम से निबंधित कर देनी होगी, आपको दान में देनी होगी, तभी आपको अनुरक्षक के तौर पे चयन किया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि रैयत या फिर रैयत द्वारा नामित उनके परिवार का कोई सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है, यानी कि दोस्तों जिनके नाम से जमीन है या फिर जिनका अपना निजी जमीन है वो कार्य करने से या फिर उनके परिवार के दूसरे सदस्य को भी अगर उन्होंने चयनित किया है और वो भी कार्य करने से इनकार करते हैं तो द्वितीय प्राथमिकता के रूप में संबंधित वार्ड के अनुरक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे। संबंधित वार्ड सदस्य ही, यानी कि दोस्तों जो वार्ड मेंबर होंगे वही कार्य करेंगे अगर जिनकी भूमि है वो अनुरक्षक के तौर पर कार्य करने से इनकार करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट सामने आया है वो है कि यदि वार्ड सदस्य द्वारा भी इनकार कर दिया जाए तो कौन काम करेगा। तो इस स्थिति में एक वार्ड सभा करना होगा। वार्ड सभा के अनुमोदन के पश्चात ही वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकता है। अब उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, यदि वार्ड सचिव भी कार्य करने से इनकार करे, उनकी भी इच्छा नहीं हुई कार्य करने की या फिर वो किसी और कार्य में व्यस्त हो या फिर पहले से कोई दूसरे कार्य कर रहे हो जिसमें उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी अगर अनुरक्षक के तौर पर कार्य नहीं करना चाहते हैं तो इस स्थिति में उस वार्ड क्षेत्र अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी आम व्यक्ति को अनुरक्षक बनाया जा सकता है जिसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौथा जो है, विभागीय संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 में वर्णित शेष प्रावधान पूर्ववत रहेंगे, यानी कि इससे पहले जो दिशा निर्देश दिए गए थे इन रूल्स के अलावा जो रूल्स हैं वो एज इट इज पहले की तरह ही बने रहेंगे। 6 जो पॉइंट आता है सामने वो आता है कि प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, यानी कि ये जो लेटर जारी किया गया है इस पे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पूरी तरह से प्राप्त है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। 7वां जो पॉइंट है वो है यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावित होगा, यानी कि दोस्तों जिस डेट में ये लेटर इशू हुआ है उस डेट से ये जो रूल्स है वो प्रभावी हो गए हैं। अब इस पे कार्य होना शुरू हो गया है। तो यह है मिहिर कुमार सिंह, प्रधान सचिव हैं पंचायती राज विभाग के। तो दोस्तों इनके पावर से ही ये लेटर इशू हुआ है।
अगर आप भी भूमिदाता हैं तो आपको चाहिए कि राज्यपाल के नाम से उस जमीन को दान करें और उस पे अनुरक्षक के तौर पे कार्य करें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि ये लेटेस्ट जो है वो क्या कहता है, कौन से प्रावधान नए लाए गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।